करने का पर्पस ये है कि क्या हमारे मुल्क में हमारी अकलियतें माइनॉरिटीज क्या सेफ हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं सेफ हैं। क्या उनको उनके हकूक मिल रहे हैं? बिल्कुल क्यों नहीं है। अच्छा, हर क्या लिहाज से अगर हिंदुस्तान आज उन्हें ऐलान कर दे कि भाई जो भी यहाँ पर सिख हिंदू ईसाई रहते हैं वो हमारे मुल्क में आ जाए, उनको हम सिटीजनशिप देते हैं, क्या हमारी अकलियतें पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान जाना पसंद करेंगी? कभी भी नहीं जाएंगे वो, बल्कि वो अगर ऐसा बोलेंगे तो इंडिया वाले जो लोग हैं ना, अक्सर हमारा रेंटे कार का काम है, हम उधर से सिख वगैरह जो आते हैं माइनॉरिटी उनके साथ जाते हैं ना, तो वो पाकिस्तान में आके वो खुश होते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया वालों ने हमारे साथ ज्यादती की है, हमारे पंजाब के साथ जोड़ना चाहिए था। उनकी रियलिटी यही है, आवाज़ है उनकी। पंजाबी जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि हम पंजाब के हमें पाकिस्तान के साथ मिलना चाहिए था। जी बिल्कुल, जो सिख हैं उनकी अक्सरियत यही कहती है कि हमारे अब इन्होंने गलत, बीच में दीवार नहीं होनी चाहिए हमारे। हिंदुस्तान ने आज ना सिटीजनशिप के लिए 3 मुल्कों को ऑफर्स दिया है। पाकिस्तान के जो माइनॉरिटीज़ रहती हैं उनको, नेपाल और उसके अलावा बांग्लादेश की, और बताया जा रहा है कि इन लोगों की जो यहाँ पर सिख हिंदू ईसाई कम्युनिटी रहती है वो हिंदुस्तान जाने के लिए तैयार भी हैं बहुत सारे नहीं, लोग। कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आप देखें जब भी कोई ऐसा हादसा सानिया होता है पाकिस्तान में, मसीह बिरादरी के साथ ऐसा होता है, वो यकजहती के साथ, हत्ता कि हमारे मुसलमानों की मस्जिद वगैरह के साथ मदरसों में हमला होता है, उस तरह से रिएक्शन नहीं होता जो सेफ्टी तफज इनको दिया यहाँ से जाता है। अगर हमारे जो अकलियती भाई हैं, जो जैसे करके सिख ईसाई हिंदू, अगर उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाए, इंडिया की शहरियत मिल जाए, तो क्या यहाँ से हमारे माइनॉरिटी लोग जाएंगे वहाँ पर? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। अगर आपको वीज़ा मिलता है अमेरिका का या दुबई का या सऊदी अरेबिया का या कहीं भी कंट्री का जहाँ पर ज़िंदगी की सहूलियात आपको ज़्यादा दी जाए, क्या आप वहाँ पर जाएंगे छोड़कर पाकिस्तान? सर देखे ना, जहाँ पे हमारा बसेरा हुआ है हमने तो वहीं पे रहना है, जहाँ पे हमारी पैदाइश है, जहाँ पे हमारे बाप दाद सब कुछ यहाँ पे थे, तो हम यहाँ पे छोड़ के कैसे दूसरी जगह पे जा सकते हैं? बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही। क्या आप यहाँ से ज़िंदगी, आपको फॉर एग्जांपल का कोई कंपनी आती है, जी कंपनी आपको ये कहती है कि भाई आप हमारे पास आओ, हमारे मुल्क में आओ, जी हमारे मुल्क में आओगे आपको अच्छी जॉब देंगे, सही है, आपको ज़िंदगी का रोज़गार अच्छा मिलेगा, आपके बच्चों को तालीम अच्छी मिलेगी, तो क्या आप नहीं जाएंगे वहाँ पर? सर नहीं जाएंगे, हम अपने मुल्क को छोड़ के नहीं जाएंगे। देखो हमारा लीडर भी तो बैठा है ना, इमरान खान साहब, वो भी तो बैठा है ना, हम भी नहीं छोड़ के जाएंगे। क्या सिटीजनशिप दी जाए हिंदुस्तान की का हमारे जो नॉन मुस्लिम्स हैं, क्या यह मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान जाना पसंद करेंगे या नहीं? नहीं, अगर वो चाहते हैं तो यहाँ से जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं वो, लेकिन हमारा तो मुल्क सलाम मुल्क है ना। हम तो अपने मुल्क पे जो गैर मुस्लिम है उनको भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं वो उन पर डिपेंड किया जाता है, वो किस हाथ से उनसे डिपेंड करते हैं। गुजारा कैसा चल रहा है? लेकिन शुक्र अल्लाह का, गुजारा बस मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जो चल रहा है सब दुनिया के साथ है। मेहनत मजदूरी करके क्या गुजारा और गुजर बसर सही हो रहा? बस क्या करें, जो हम लोगों ने अच्छा खा लिया है, अच्छा पहन लिया है, जो हमारे आगे जनरेशन बच्चे हैं वो पहन नहीं सकते ना, वो खा सकते, क्योंकि माहौल जो चल रहा है ना यही चलते रहना और ये चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे जो हुक्मरान है ना, जैसे हम वाम है वैसे ही हुक्मरान क्या है। लगता है कि क्या हालात चल रहे हैं, गुजारा कैसा चल रहा है? बस भाईजान बहुत महंगाई है, दिहाड़ी 500 रुपये है ना, घर का सामान पूरा होता है और बहुत सी महंगाई है यार। बिल्कुल से गुजारा नहीं हो रहा। गुजारा बिल्कुल कहाँ से आए हो? डेर इस्माइल खान से। डेरा इस्माइल खान से। क्या लगता है कि अगर हमारे मुल्क के अंदर से कोई ऐलान कर दे, कोई दूसरी डेवलप कंट्री जिस तरह से सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट, कोई ऐलान कर दे कि पाकिस्तानियों को सिटीजनशिप दिया जाता है, पाकिस्तानी हमारे मुल्क में आ जाए, तो क्या यहाँ से लोग जाएंगे वहाँ पे? बिल्कुल जाएंगे, इस तरह तो जाएंगे कि इधर बहुत से महंगाई है, घर का सरकार नहीं चलता है, इसलिए तो जाएंगे, वरना अपना कंट्री तो बहुत अच्छा है हमारा। बिल्कुल। आज हिंदुस्तान ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के अंदर और नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जितने भी सिख हिंदू ईसाई रहते हैं उनको हम अपनी सिटीजनशिप देते हैं। तो क्या लगता है कि ये ऐलान के बाद क्या हमारे यहाँ से जो हमारी अकलियत भाई हैं वो जाएंगे यहाँ से मुल्क को छोड़ के? ऐसे तो नहीं जाएंगे, बस अगर इस तरह तंग हो गए कि महंगाई की वजह से तो ज़रूर और जाएंगे। ये एक शो करता है कि जो एक मोदी का इंडिया है वो हम अब हमें ज़्यादा शो करता है कि जो टू नेशन थ्योरी थी वो कितनी सच थी। ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत लेसन्स हैं, हमारे लिए भी बहुत लेसन्स हैं कि आप देखें कि जो पूरे एक आपके जो मुल्क है उसके सब लोगों के राइट्स का ख्याल रखना चाहिए, और जब आप किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करने लगते हैं, आप उनको मार्जिनलाइज करते हैं, तो उससे आप ना सिर्फ उन लोगों पर जुल्म है मगर आपका पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी में एक मुल्क का इमेज कितना ख़राब होता है। This is basically a result of whatever Kai told us, the two nation theory थी. So they are proving it that they have never been a democracy. They are basically a theocracy. और they are moving towards their disintegration. देखें ये तो सरासर इंडिया गलत कर रहे हैं ना, ये तो सबको नज़र आ रहा है, क्योंकि देखें जिधर भी मुसलमान हैं वो तो इंडिया में जलील हो रहे हैं,
तो लिहाजा ये मुसलमानों को चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए कि इसमें रद्द अमल करें हुकूमत को। मैं देखता हूँ कि उन्होंने सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को करने की कोशिश की है, उनको सपोर्ट करने की कोशिश की है। उनको मुस्लिम्स को भी करना चाहिए, बल्कि हर रिलीजन को करना चाहिए, क्योंकि एक कंट्री में हर रिलीजन की एक जगह होनी चाहिए। तो उनको करना चाहिए कि उन सबको शेल्टर दें जो इस तरह रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं। ये गलत है ना, ये हम यही कह रहे हैं, ये गलत है। ये यहूदी पॉलिसी है, जैसे फ़लस्तीनियों को दबाया जा रहा है, इसराइल दबा रहा है, इसी तरह का ये इंडिया कर रहा है। ये क्लेम कर रहे हैं कि वो सेकुलर स्टेट है और इंडियन मुसलमान डेफिनेटली वो बहुत डिस्टर्ब हैं, वो कश्मीर को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। आपको उनकी मतलब मुझे जो देखने का इत्तेफाक हुआ है, उनके टीवी के उनके प्रोग्राम्स या उनकी करंट अफेयर्स देखने का जो प्रोग्राम्स उनके देखने का इत्तेफाक हुआ है, मैं तो बहुत बहुत मायूस हुई हूँ। इंडिया को भी सोचना चाहिए कि नाम है कोई भी मुल्क, उसमें सब यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं, तो इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए उसको। मैं समझता हूँ कि इस पर हमें कंडेम करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करना चाहिए और इंडिया के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। और जितने मुसलमान मालिक हैं उनको कहना चाहिए कि अपने सफ़ीरों को, इंडिया के सफ़ीर को ख़ास तौर पर इससे निकाले और तजारती तल्लुकात उनसे तोड़े और सफारती तल्लुकात उनसे मुनक़ता कर दें हमेशा के लिए। इनके हालात दिन ब दिन ख़राब होंगे। इनके जो है अभी वक्ती तौर पे जो है ये वो इलेक्शन वगैरह की वजह से, वो वोट्स की वजह से वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं और उनके हालात दिन ब दिन जो है वो ख़राब होंगे। फिर आगे जो जाके उनको पता चलेगा। एक माइंड सेट हो गया है कि दहशतगर्द हैं, वो एक चीज़ सेट हो गई है, वो अभी निकल नहीं पा रही। मुस्लिम्स से रिलेटेड, पाकिस्तानियों से रिलेटेड वो माइंड में है। मे बी ये भी एक इशू है। दूसरा ये कि मुसलमान जो हैं, जब तक तो वो पहले थे तब तक तो ठीक थे, लेकिन अभी जो है इंटरेस्ट अपने अपने हैं और वो मुल्क की सतह पर ज़्यादा कभी हमारा नहीं हो सकता। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि यहूद व नसारा कभी आपके नहीं हो सकते। हो सकते हैं हमारे, या चाइना में जो बसने वाले लोग हैं नॉन मुस्लिम, वो हमारे हो सकते हैं। मैम कोई भी हमारा नहीं हो सकता, सिर्फ मुसलमानों के अलावा कोई भी हमारा नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा कभी नहीं हो सकता। मैं वो बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ, ये फरमान है तो फिर चाइना को बाइकआउट क्यों नहीं करते भाई, अमेरिका को बाइकआउट क्यों नहीं करते भाई, फिर जो यहाँ पर सारी उनकी टेक्नोलॉजी है उसको क्यों नहीं बाइकआउट करते, डबल स्टैंडर्ड्स क्यों रखते हैं हम। मैम बेसिकली चाइना हमें देखें, चाइना हर जगह पे हमारी सपोर्ट करता है और देखा जाए तो चाइना हमारी बैकबोन है। बैकबोन है, चाइना नॉन मुस्लिम नहीं है। चाइना नॉन मुस्लिम है तो क्या हुआ मैम, लेकिन तो क्या हुआ, अभी आपने अपनी ये दूसरी स्टेटमेंट बदल ली है। ये तो क्या हुआ मैम, देखे ना आपकी हर जगह पे सपोर्ट करता है। आपको जो डिफॉल्टर होने थे चाइना ने बचाया आपको। पैसे हो तो फिर आप फरमान भूल जाएंगे। नहीं फरमान नहीं भूलते मैम, फरमान नहीं भूलते, लेकिन पाक चीन दोस्ती बेमिसाल जिंदाबाद के नारे जरूर लगाते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये तीसरी स्टेटमेंट बदल ली आपने। आप मुझे ये बताएं, अगर आप कहते हैं ना हमारी, अब बेसिकली मुझे समझ आई कि हमारी किसी से भी नफरत नहीं है, हमारी सिर्फ एक स्पेसिफिक हिंदुओं से नफरत है, क्योंकि अगर हमारी नफरत नॉन मुस्लिम से होती तो फिर चाइना को तो हम सर पे ना चढ़ाते। बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल बुझा फरमा रही हैं और होना भी ऐसे ही चाहिए। हमें हिंदू से नफरत है, लेकिन सिख जो है ना, हम सिखों के साथ हैं। लेकिन वो हमें मानते नहीं है। मानते नहीं है तो क्या, दुनिया के जितने नॉन मुस्लिम है वो हमें नहीं मानते, तो फिर हिंदुओं से स्पेसिफिक नफरत क्यों है। हिंदुओं से मैम इसलिए स्पेसिफिक नफरत है कि हिंदुओं ने हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया और दूसरे नंबर पे हिंदू जहाँ भी हमारे मुसलमान भाइयों के कातिल हैं। चाइना ने 700 प्लस मस्जिदों को शहीद किया है, नाउजुबिल्लाह, टॉयलेट बनाए हैं। अब बोले मैम देखें, ठंडा हो गया। चाइना जो है वो पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है। सर जो बात गलत है वो गलत है। अगर उन्होंने ये देखिए, उन्होंने, मैंने इस पे प्रोग्राम किया था, मस्जिदें ढाई है, कुछ छोटी बात नहीं है ये। मैम वो आपकी बात ठीक है, देखें हर जगह पे जहाँ पे जो लोगों ने हमारा नुकसान किया है और नॉन मुस्लिम तो कभी भी नहीं हो सकते, लेकिन चाइना हर जगह पे हमारी सपोर्ट बना है। चाइना जो बुरा करता है हमारे साथ वो करता रहे, बस डॉलर आने चाहिए, हम आपके साथ है। ये बात इनडायरेक्टली ये बात हो गई। मैम ये बात नहीं है, यही बात है सर, यही बात आप खुद प्रूव कर रहे हैं। आप इस बात को यहाँ लेकर ना चलें, क्योंकि अगर देखें तो चाइना ने हर कदम पे आपकी सपोर्ट की है और हर जगह पे आपका साथ दिया है। मुख्तार नहीं बनाया अभी तक हमें, क्यों? दोस्त है, दोस्त का पहला काम ही दोस्त की सलाह करना होता है ना। हजरत अली का कौल आपको याद आया कि वो दोस्त वही होता है जो आपको आपकी गलतियां बताए, दुश्मन जो होता है वही बटरिंग करता है। जी, इस पे जितनी बात की जाए बहुत कम है, क्योंकि उनके अंदर जो है ना मुहब्बे वतनी कूट कूट के भरी हुई है। ठीक है, वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं और आए रोज़ कोई ना कोई एक नई पॉलिसी बनाई जाती है। देखिए, इससे वो अपने जितने भी उनके हिंदू, सिख, ईसाई जो जितने भी उनके वो हैं फ़िरके वाले या मुसलमान नहीं हैं, बाकी वो जो जितने भी हैं वो वहाँ पे आएंगे, वहाँ पे उनको इज़्ज़त मिलेगी, उनको रोज़गार मिलेगा, काम मिलेगा, उनको रहने की जगह मिलेगी। तो ज़ाहिर सी बात है उनके अंदर भी उस मुल्क के लिए ना एक क्या कहते हैं जज्बा पैदा होगा और वो वहाँ का जो है ना
बड़ा अहम रोल अदा करेंगे उनकी मईशत को आगे बढ़ाने के लिए। और बहुत से अब ऐसी बात भी नहीं है क्योंकि वो अपने दूसरे ममालिक में तंग हो गए हैं जिसकी वजह से वो उधर गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि ऐसी बात नहीं है कि वो किसी काम के नहीं होंगे, उनको वहाँ पे मौके नहीं मिलते होंगे, वहाँ पे वो माइनॉरिटीज़ के अंदर आते होंगे, इसी वजह से वो वहाँ जाएंगे, उनको वहाँ से इज्जत मिलेगी, तो वो उसकी बेहतरी के लिए वहाँ के पाकिस्तान से बहुत हिंदू चले गए हैं वहाँ और बाहर जाकर खुश भी हैं, जश्न मनाया उन्होंने। क्या वजह है? ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तानी थे ना वो चले गए वहाँ पर, यहाँ माइनॉरिटीज़ का क्या आलम है? जी उनका जाना बनता था क्योंकि यहाँ पर मैं भी और भी बहुत से लोग काम करते हैं, तो जब कभी किसी गैर मज़हब से यानी हिंदू से बात की जाए ना तो उनको सीधा साधा वैसे ही कहा जाता है कि वो इंडियंस हैं, तो उनको पाकिस्तानी वैसे ही नहीं समझा जाता। तो उनका जाना तो जो है ना उन पे फ़र्ज़ था, बल्कि उनको चाहिए था कि वो इन जैसे लोगों में, हम जैसे लोगों के अंदर रहना, वैसे ही हम उनके लिए डिज़र्व नहीं करते, वो डिज़र्व करते हैं वहाँ पे जहाँ पे जब बना था तो 14% के करीब जहाँ पर हिंदू रहते थे, अब सर 1% रह गए, कहीं पे आता है कि 2% रह गए। आखिर हिंदू पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में क्यों बस रहे हैं? क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा उनको। आप इस बात को मानते हैं? हाँ जी, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा अगर मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। हाँ। ठीक है, मुझे यहाँ तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, मुझे कहीं आउट ऑफ कंट्री भी मिलेगा, किसी भी मुल्क में मिलेगा, मैं चला जाऊँगा फैमिली को लेकर। आपने कहा इंडिया ने बहुत अच्छा किया, जो पाकिस्तानी हिंदू थे उन्होंने उनको शहरियत दी। सर अफगानिस्तान के साथ हमने क्या किया जो 50-60 सालों से पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे? ये आप सवाल मुझसे ना पूछे, हमारे हुक्मरानों से पूछे कि उन्होंने क्या किया। मतलब आप उनके फैसले को क्या कहेंगे, सही कहेंगे, गलत कहेंगे? अवाम की राय क्या है? अवाम की राय यही है कि उनका भला करें, हमारे हुक्मरानों को चाहिए सबका भला करें। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम उनके लिए एक अच्छी बात फैला सकते हैं जो आगे तक जाए। अगर कोई सुन रहा है तो बराए मेहरबानी उनका आप कुछ सोचें। सही बात। देखें, कोई भी अगर फैमिली यहाँ पे रह रही है, यहाँ पर यानी कि किसी भी कंट्री में रह रही है, अगर वो वहाँ से मूव कर रही है तो उसकी एक ही रीज़न हो सकती है, डेफिनेटली कि वो सेफ नहीं अपने आप को फील कर रहे। ऑब्वियसली वो पाकिस्तान में अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे, तो इस वजह से उन्होंने मूव किया है। बेशक उनकी कंट्री वो है या नहीं है। लाइक जैसे कुछ हिंदू इस तरह के हैं जो कि यानी कि सिंध वगैरह में यानी कि स्टे करते हैं, यानी कि उनका यानी कि यहाँ पर रहन सहन है ही यहाँ पर उनका। बट वो एक बात है, हिंदू में वहाँ पे इंडिया पे चले जाते हैं, वो वहाँ पे फील करते हैं। डेफिनेटली सोशल मीडिया आजकल ओपन है, हर एक चीज़ नज़र आ जाती है। ठीक है कि यानी कि इंडिया के अंदर यानी किस तरह उनको सेफली यानी कि प्रोवाइड सेफ किया जाता है, तो अपनी फैमिली को यानी कि वो सेफ प्रोवाइड करने के लिए डेफिनेटली मूव करते हैं। आपने कहा कि इंडिया सेफ है, इस वजह से पाकिस्तानी जो हिंदू थे या ईसाई थे या सिख बरादरी थी वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी है। मैं इस बात से आपकी एग्री करती हूँ, लेकिन सर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जब बना उस वक्त यहाँ पर हिंदू लाखों की तादाद में थे, आज उनकी जो परसेंटेज है वो 1% 2% रह गई है। क्या वजह है कि हिंदू या सिख हो या ईसाई हो पाकिस्तान में रहने में बड़ा डर महसूस करते हैं, उन्हें अपनी जान का डर होता है, फोर्सफुली इस्लाम कबूल करवा दिया, ये सारे केसेस आपको पता है मीडिया पे आते रहते हैं। देखिए आपके सामने ही है, सिंध के मामलात भी हैं। ठीक है, जहाँ पर दिन दिहाड़े यानी कि ना ख़वातीन को किडनैप कर लिया जाता है। ठीक है, तो वो बात फिर वही यानी कि आ जाएगी जो मैंने आपसे स्टार्ट की है कि वो अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं कर रहे हैं। अब वो अपने आप को महफूज अपना करेंगे यहाँ पर कि यार ये एटमॉस्फेयर यहाँ का सेफ़ है, तो फिर देन वो खुद भी यहाँ पर सर्वाइव करेंगे और अपनी फैमिली को भी सर्वाइव करवाएंगे। अदरवाइज़ वो यानी कि वो फिर सेफ़ कंट्री ही ढूंढेंगे, चाहे वो इंडिया हो या स्विट्ज़रलैंड हो, वट जो भी हो। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान हिंदुओं के लिए एक महफूज मुल्क है? पाकिस्तान हिंदुओं के लिए एक महफूज मुल्क है, वो फील करते हैं। वो इस वक्त के ऊपर यानी कि डेफिनेटली उन्होंने इस जगह पे आप भी होंगी, मैं भी होऊंगा ना, अगर मेरे साथ भी यानी कि मेरी भी यही फीलिंग्स होंगी, अगर मैं अपने आप को सेफली फील नहीं ना करूँगा तो मैं भी अपनी फैमिली को लेके मूव कर दूँगा। तो वो डेफिनेटली वो इस वक्त उन्होंने अपने आप को फील किया है उन्होंने कि भाई यानी कि इंडिया इज सेफ, सो वो मूव कर